अभी ये देखो जरा, देखो इसे, ये देखो कल मैंने इसे पहना था और इसके बटन टूट गए। ये तो कभी भी हो जाता है ना। शे नहीं, सुनो, ऐसे ही उसके बटन भी टूटे होंगे। किसकी बात कर रही हो? अभी अनुषा, याद है तुमने कहा था गौतम ने जबरदस्ती की होगी? क्या हो अगर उसने नहीं की और ऐसे ही टूट गए हों? मधु देखो, कोर्ट की बातें घर पर मत करो। और हमें लगा हम इस बात पर अग्री करते हैं ना। सॉरी, ऐसा हुआ तो सोचा कि तुम्हें बता दूं। तुम सुबह सुबह कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हो क्या? तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे जाओ क्या फर्क जल्दी पड़ता तैयार है? होकर आओ। बटन टूटना भी इसके लिए जरूरी हो गया। उन्होंने काउंटर पिटीशन डाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट एक कमिश्नर लगा दे तो उसके आने से पहले हमें पैसे देने होंगे। और वो कितना होगा मैडम? 1 मिनट। हेलो जोसे जी। हाँ, मैंने एबिन को कॉल किया था लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। एबी अभी कोर्ट में बिजी होगा। ओह तभी। क्या हुआ? मैं पेरूरकाड़ा पुलिस स्टेशन में हूँ। अपना स्कारिया जो चेरपुंकल में रहता है उसका बेटा सन्नी और उसके दोस्त एक बार में गए और झगड़ा हो गया और यहाँ पे किसी को चोट भी लग गई है। तुम्हें सन्नी याद है? वो तुम्हारी रिसेप्शन पर आया था जिसने कहा था कि उसने सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर दिया है। चलो वो छोड़ो। माधवी, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? जोसे जी, मेरे वहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, तुम्हारा मतलब क्या है? उन्होंने विटनेस की गवाही ले ली होगी, 161 लगा होगा, तो अब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। कोर्ट केस हम देख लेंगे। तुम ये कैसे कह सकती हो? उसने तो कुछ किया ही नहीं। जोसे जी, लेकिन ये तो हमें कोर्ट में साबित करना होगा ना, यही एक तरीका है। हाँ, ये तो सही है। रहने दो फिर। सॉरी। तुम जल्दी आ गई थी ना। हाँ, मेरे पास दिन में आज कोई क्लाइंट ही नहीं थे। मुझे डिफेमेशन केस को भी देखना था, तो फिर मैं राशन लेकर घर आ गई। एबी, नहाकर ये काट दो प्लीज। जल्दी खाना बनाना शुरू क्यों कर दी? मुझे कल के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे वो कैसे भी करके खत्म करना है। फिर तो हम बाहर से कुछ भी ऑर्डर कर लेंगे, है ना? नहीं, ये बस पूरा होने वाला है। मधु, हाँ? दिन में अगर तुम फ्री थी तो जॉश ने जहाँ बुलाया था वहाँ जाना चाहिए था ना। उनके दोस्त का नाम विटनेस के स्टेटमेंट में था, वहाँ जाने का कोई पॉइंट ही नहीं था। वो सब तो हम जानते हैं ना, उसके समझ में नहीं आता। मैंने उन्हें ठीक से समझा दिया था। लेकिन तुम उसके लिए वहां पर जा सकती थी, है ना? क्या वो इतना जरूरी था एबी? मधु, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर पुलिस स्टेशन में उनके साथ एक वकील जाता तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करते हैं ना, इसीलिए तुम्हें कॉल किया था। एबी, आज ही सुबह तुमने मुझे कहा था कि कोर्ट की बात को घर नहीं लाना है। मुझे भी देखो वही चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि जोसे को इससे कोई दिक्कत होगी। वो समझ गए होंगे। हे, हमें नहीं लगता है कि उनके समझ में भी आया है। फैमिली के काम वैसे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, चीजें आसानी से खराब हो जाती है। तो इसीलिए जोसेफ ने सारी बात अपने दिल पर ले ली है और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सबको डिनर पर बुलाया है। किसे? जोसेफ को अकेले नहीं बुला सकता था, इसलिए सबको बुलाया है। खाना हम बाहर से मंगाएंगे। तुम ये सब करने से पहले मुझसे बात क्यों नहीं करते हो एबी? तुम ही तो सबको डिनर पर बुलाना चाहती थी, है ना? क्या मैंने आज के लिए बोला था? मैं कल के केस का कब पढ़ूंगी? वो ज्यादा देर नहीं लेंगे। कैसे कर सकते हो एबी? मुझे सारी सफाई और ठीक ठाक करना पड़ेगा। जैसा है सब ठीक तो है। घर साफ करने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। आप ये लेंगे? तोरण लोगे जरा? हाँ, मैं दे देती हूँ। चपाती? हाँ। जोश, उस केस का क्या हुआ? वो फंस गया। बहुत मसाला है। तुम सन्नी को जानते हो, स्कारिया का बेटा। वही फालतू लड़ाई। पुलिस ने केस फाइल कर दिया। तभी मैंने तुम्हें कॉल किया था। मैं भी तो था उस दिन कोर्ट में। माधवी ने बताया मुझे, मैंने उसे कॉल किया था। उसने कहा वो भी नहीं आ सकती। जोसे जी, मेरे क्लाइंट्स। उसके ऑफिस में क्लाइंट्स की भीड़ लगी थी, इसलिए वहां से निकल नहीं पाई वो। कोई नहीं, मैं समझता हूँ, छोड़ो ना। लेकिन हमें उसे बाहर निकलवाना होगा। परिवार के लिए हमारा फर्ज है। लड़का हमें से ही है। हियरिंग में हम उसे आसानी से बरी करवा लेंगे। हम ऐसा बोलेंगे कि वो तो वहां पर थी नहीं
और विटनेस की सारी बातें गलत हो जाएगी। तो तुम उसके लिए क्यों नहीं लड़ते? अरे मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ ना। हाँ। हम इसे रुको डैडी, हमारे परिस से कुरियाकोस, हाँ वो वकील है ना? हाँ। वो बहुत अच्छा है, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। वो कर लेगा। भैया तुम्हारे केस का क्या हुआ? केस तो चल ही रहा है। पूछने का मतलब गलती किसकी है? मुझे तो लगता ही नहीं कि लड़का बेकसूर भी है। हमें अभी कुछ नहीं पता है। तो तुम दोनों में कौन जीतेगा? जो सही होगा वही जीतेगा, है ना? अगर तुम नहीं जीते तो लोग कहेंगे तुमने अपनी पत्नी को नहीं जीतने दिया। अगर तुम हार गए तो बहुत बेइज्जती होगी। अबिन, ये चावल देना मेरा जरा। हो गया? मैं ले लेता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी प्रोसिक्यूटर की पोजीशन इतनी मुश्किल होगी। PW4 विमल श्रीधर। नाम क्या है तुम्हारा? विमल। इस केस के विक्टिम और आरोपी की फर्म में काम करते हो तुम, है ना? हाँ। क्या वो दोनों बस दोस्ती हैं या फिर उनके बीच में कुछ और भी है? तुम्हें क्या लगता है, तुम वो बताओ। ये दोनों प्यार में हैं, से रूमर्स सुने हैं। रूमर तो है ही, लेकिन लोग तो बातें करते ही है ना। लेकिन अब तो मुझे ये बताओ, रूमर्स बनती कैसे? जहाँ आग होगी वहीं धुआं होगा, क्यों, है ना? वो ऑफिस में हमेशा साथ ही होते थे, ब्रेक्स में भी, यहाँ तक कि वो साथ में छुट्टियों पर भी गए हैं। वैसे तो हमारे ऑफिस में कैब सर्विस है, लेकिन रात को उसे घर गौतम ही हमेशा छोड़ता था। योर ऑनर, गॉसिप को कोर्ट के लिए एविडेंस नहीं माना जा सकता है। इस तरह के केसेस में डिफेंस के इंटेंशन जानना बहुत जरूरी होता है। हर रोज विक्टिम के साथ रहने से ऑफिस के सारे कलीग्स को ये लगने लगा कि वो दोनों जरूर प्यार में हैं। एक इंसान बहक सकता है, लेकिन सभी गलत हो सकते हैं क्या? योर ऑनर, हो सकता है ऑफिस में साथ वक्त बिताते थे। अनुषा का पीजी गौतम के घर के रास्ते में था, वो बस इसीलिए ही उसको घर जाते हुए ड्रॉप कर देता होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो प्यार में थे। अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को उसने गलत समझ लिया। इस सबसे डिफेंस लॉयर का ये कहना है क्या कि वो दोनों प्यार में ही नहीं हो सकते? रुको, अगर तुम्हें एक दूसरे से कुछ कहना है वो कोर्ट रूम से बाहर जाकर कहो। अगर डिफेंस कोई अपना पॉइंट रखना चाहता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। सॉरी योर ऑनर। उस रात गौतम के फ्लैट पर अनुषा के साथ तुम भी थे ना विमल? क्यों? हाँ। क्या तुम कोर्ट को ये बता सकते हो कि वहां पर जाने का तुम्हारा मकसद क्या था? हमारे आने वाले प्रोजेक्ट की डिस्कशन के लिए मैं गौतम के फ्लैट पर गया था। फ्लैट पे आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो अकेला था, और तो मैंने हॉस्टल से पिक किया, और डिस्कशन में उन्होंने कुछ ड्रिंक्स भी लिए। और वो आइडिया था किसका? वो तो गौतम का आइडिया था। तुम शराब नहीं पीते क्या? नहीं, मुझे ड्राइव करना था इसलिए मैंने नहीं पी। तो आरोपी चाहता था कि अनुषा नशे में हो जाए। ओके, कंटिन्यू। मुझे अगले दिन साइट विजिट करने जाना था, मैं लेट हो रहा था और गौतम ने मुझे जाने की सलाह दी। ये सारे डिस्कशन में क्या गौतम ने अनुषा को पीने के लिए जबरदस्ती की? नहीं। लेकिन विक्टिम ने तो कहा था कि उसने अनुषा 2 ग्लास के बाद और नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जब डिस्कशन शुरू हुआ तो गौतम ने उसे और ऑफर किया। और फिर अनुषा ने पहले मना किया, पर लेकिन फिर गौतम इंसिस्ट किया ना। हो गया योर ऑनर। आरोपी ने दिखाया कि वो विक्टिम से प्यार करता है, और विक्टिम को उसने अपने घर पे बुलाया जब वो घर पर पूरा अकेला था, और उसे पीने के लिए फोर्स भी किया, और विमल को वहां से भेजकर मौके का फायदा उठाया है उसने। और मेरी क्लाइंट जो उससे प्यार करती थी उसे धोखे का एहसास भी नहीं हुआ। दैट्स ऑल योर ऑनर। विमल, तुमने बताया कि अनुषा ने उस रात शराब पी। क्या गौतम ने उसे शराब दी? नहीं। फिर? अनुषा बस वाइन पीती है, तो हमने वो जाते हुए खरीदी थी। ओह, ओके। तो फ्लैट में जो वाइन अनुषा लेकर आई थी वो गौतम ने उसे जबरदस्ती पिलाई? नहीं। नहीं, अच्छा। विमल, तुम अनुषा को हॉस्टल से लेकर आए? हाँ। तो स्वाभाविक है कि तुम्हें उसे पूछना नहीं चाहिए था कि क्या वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है या नहीं? मैंने पूछा था, लेकिन गौतम ने कहा कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। लेकिन क्या ये तुम्हें ठीक लगा?
तुमने उसे एक आदमी के साथ छोड़ दिया, वो भी एक सीनियर एम्प्लॉय के साथ। अगर वो नहीं रहना चाहती थी, वो गौतम से कैसे कहती ये बात? उसे डर नहीं लग रहा था और वो अपने मन की बात बोल सकती थी। मुझे लगा ही नहीं कि उसे रोकने में कोई दिक्कत है मैम। इसका मतलब अगर वो जाना चाहती तो तुम्हारे साथ जा सकती थी, है ना? हाँ बिल्कुल। योर ऑनर, मुझे यहाँ धोखा समझ नहीं आया जो प्रोसिक्यूशन ने मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगाया, क्योंकि जब मेरे क्लाइंट ने उस रात ड्रिंक करने का प्लान बनाया, अनुषा खुद वहाँ वाइन की बोतल के साथ आई थी। बाद में वो चाहती तो विमल के साथ जा भी सकती थी, लेकिन उसने वहीं रुकने का फैसला किया। तो इससे साबित होता है कि सब में विक्टिम का कंसेंट था, और जब उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध हुए वो भी कंसेंशुअल था। तो जब दोनों के एक जैसे इरादे थे तो मेरा क्लाइंट अकेला कैसे आरोपी हो सकता है? क्या वो अंदर है? कौन? कैबिन अंदर है। हाँ वो अंदर है। हाँ हेलो। तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है? हे, कोर्ट के आर्गुमेंट वही खत्म होते, बाकी केस से हमें कोई फर्क नहीं होता। केस छोड़ो, कोई और बात है क्या? मैं आज सुबह उससे मिला था। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं है? हाँ, बस वो एक्चुअली कुछ नहीं है। जोस 2 दिन पहले घर पर आया था और उसने वहाँ पर कुछ गलत बोला। मैं चुप रही बस एबिन की वजह से। वो मुझे डिफेंड कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने ऐसा कहा क्या? हाँ, हम ऐसी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तुमने इग्नोर किया, वो बात उसे परेशान कर रही है। उसने बस इसलिए कहा क्योंकि मैंने पूछा था। वो शायद थोड़ी सी परेशान है। हाँ बिल्कुल होगी भी। अरे हनीमून पर जाने के बजाय तुम दोनों कोर्ट रूम में लड़ रहे हो, वो भी एक दूसरे के खिलाफ एक ही केस पर। कोई भी थक जाएगा। मेरे पास एक तरीका है। मधु को चेंज की जरूरत है। देखो माँ तुम दोनों को डिनर पर बुलाना चाहती है, इस बहाने तुम मेरे घर आ जाना, तो हम वो जोशे वाला इशू उठाकर वहीं सॉल्व कर लेंगे। अगर हमने वो टॉपिक उठाया ना तो वो और खराब हो जाएगी। क्या? मेरा शादी का तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ऐसी चीज तुरंत काट देनी चाहिए। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब आराम से संभाल लूंगा। ठीक है। थोड़ा बीफ ट्राई करोगी? बहुत स्वादिष्ट है। वो नहीं खाती, तुम जानते हो ना। इरिटेट मत करो उसे। लोगों को वेजिटेरियन को इरिटेट करने में बड़ा मजा आता है। तुम्हारे लिए ड्रिंक बना दो? नहीं, मुझे वापस जाते हुए ड्राइव करना है। एडवोकेट का स्टिकर नहीं है, कुछ नहीं होगा। उसको फोर्स मत करो, ये महंगी शराब है। हम दोनों ही मिलके इसे खत्म करेंगे। वो तो हमें करना ही है। कहाँ से आई? इसके भाई ने गिफ्ट किया। हर 2 साल में वो यही तो एक अच्छा काम करता है। चीयर्स। देखो अबेन, किसी को इतना फायदा नहीं हुआ जितना तुम्हारे जीजा से तुम्हें हुआ है। हाँ बाय द वे, जोस कैसा है? उसका धंधा कैसा चल रहा है? उसको बोलो यहाँ बार खोल ले, हम सब ड्राई डे पे शराब पियेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो ये कर सकता है। वो अजीब इंसान है। नहीं मधु? क्या? जो मदद करने वाला है ना? हो सकता है, लेकिन उसे बात करना नहीं आता। क्या मधु? उसे ये नहीं पता कि बात कैसे करते हैं। बाकी वो ठीक था। वो उसका अपना तरीका है, लेकिन वो दिल का अच्छा है। हम लोगों को नहीं बदल सकते हैं ना, हम बस लोगों के स्वभाव के साथ थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं बस। हाँ वो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन एबिन कर सकता है। वो हमेशा उसकी साइड होता है। मैं तो किसी के साइड नहीं हूँ। हाँ, डिप्लोमेसी, मैंने कहा था ना। ये उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। मुल्लुर जी, जोश ने मुझे कहा कि ये केस मुझे जीतना चाहिए, और अब मैं इसमें किसको दोष दूं? 375 का अगर केस होता है तो प्रोसिक्यूशन ही जीतता है, चाहे कितना भी तगड़ा डिफेंस हो। ओह, तो तुम ये सोच रहे हो? तुम्हें लगता है कि डिफेंस वीक है? अरे मधु, उसका वो मतलब नहीं है। इसका बिल्कुल यही मतलब था। मुझे ऐसे टॉन्ट की आदत हो गई है। ये मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है और ये सब मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन मुझे ये अपने पार्टनर से नहीं चाहिए। क्या मधु, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। ये सब तुम्हारी इनसिक्योरिटीज बोल रही है। मेरी इनसिक्योरिटीज? हाँ बिल्कुल। अगर तुम्हें लगता है कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेता है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। एबी, मेरी इनसिक्योरिटीज में से तुम भी एक हो। तुम्हारी प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए मैं उन्हें मानती हूँ, और इसीलिए तुम उसकी बात का जवाब नहीं दे पाते हो। अब तो तुम्हें मैं ये केस जीतने भी नहीं दूंगा।
अब मैं अपने काम के एक्सपीरियंस से तुम्हें ये केस जीत कर दिखाऊंगी। अगर तुम जीत गए तो मैं प्रोसिक्यूशन की पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा और अपने ऑफिस में वापस आ जाऊंगा, देखना। PW3 उषा कुमारी। उषा कुमारी जी। क्या काम करती हैं आप? मैं उस लड़के के फ्लैट में काम करती हूँ। वो लड़का? क्या आपने उस लड़के के फ्लैट से अनुषा को जाते हुए उस दिन देखा था? हाँ। ठीक से सब बता सकती है? 6ठे फ्लोर थोड़ा से। सा और जोर से बोली। मैं 6ठे फ्लोर से नीचे जाने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। मैंने देखा वो लड़की उसके फ्लैट से निकल रही थी। उसने निकलने से पहले उसे गले से लगाया। मैं लिफ्ट में उसी के साथ थी। लिफ्ट से नीचे जाते समय क्या वो लड़की वहां पर रो रही थी, बताइए? हाँ? नहीं, वो खुश लग रही थी। लेकिन पुलिस के सामने तो आपने कुछ और ही बयान दिया था कि वो लिफ्ट से नीचे रोते हुए जा रही थी। वो पुलिस वालों ने मुझसे ऐसे बोलने को कहा था। तो फिर वो गेट पर गले लगने वाली बात पुलिस को तुमने क्यों नहीं बताई थी? वो तो पुलिस ने नहीं कहा था ना, तो फिर वो क्यों नहीं बताया तुमने? वो मैं शायद पुलिस वालों को बताना भूल गई होगी। ठीक है, दैट्स ऑल योर ऑनर। उषा, जब तुमने उस लड़की को देखा, क्या उसने ये कपड़े पहने हुए थे? हाँ, यही था। इसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी। उषा, लिफ्ट से जाते हुए उसके कपड़े फटे हुए थे या फिर उसके कपड़े के सिर्फ बटन टूटे हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने ध्यान नहीं दिया या तुम्हें यकीन है कि ऐसा नहीं था? मुझे अच्छे से याद है, उसकी ड्रेस एकदम ठीक थी। योर ऑनर, गौतम के फ्लैट से निकलते हुए विटनेस के मुताबिक अनुषा के कपड़े बिल्कुल साफ और ठीक ठाक थे। ये कैसे हो सकता है? केस को मजबूत करने के लिए विक्टिम ने अपने कपड़े बाद में खुद फाड़े। योर ऑनर, विक्टिम की स्टेटमेंट बहुत ही जरूरी है जब तक कि वो सही हो और उस पर यकीन करा जा सके। बट हियर द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज अनरिलायबल एंड इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। एफआईआर में कॉन्ट्राडिक्शंस होने की वजह से मैं कोर्ट से दरख्वास्त करती हूँ कि इसे ध्यान में रखते हुए मेरे क्लाइंट को बरी करें। योर ऑनर, आई वांट टू री-एग्जामिन द विटनेस। नो योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर को वक्त दिया गया है। विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करने से क्लैरिटी बढ़ जाती है। यू काइंडली अलाउ मी योर ऑनर। यू मे प्रोसीड। उषा, तुम्हें वो ड्रेस तो याद ही है ना? तो ये शॉल भी तुम्हें याद ही होगी। उसने वो ड्रेस जो मैंने पूछा पहले उसका जवाब दो। ये शॉल तुमने देखी थी या नहीं? देखा था। अगर उसकी ड्रेस फटी हुई भी हो तो वो इस शॉल से छुपाई जा सकती है या नहीं छुपाई जा सकती है? तो तुम्हें नहीं पता था कि वो कपड़े सच में फटे भी है या नहीं? बोलो। उषा, पहली बार कोर्ट में आई हो क्या? हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि कोर्ट रूम में तुम जो कुछ भी बोलती हो वो सब जरूरी होता है? तो फिर वो कितना जरूरी होता है? पता होना चाहिए था ना। कोर्ट के पूछने के अपने अपने तरीके होते हैं। तुम कोर्ट में आओगी और यहाँ पर तुमसे क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, ये सब कुछ तुम्हें वकील जी ने बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, बताए थे। डिफेंस ने उषा को ये सब कुछ सिखाकर भेजा था, साबित है योर ऑनर। क्या तुमने वही बयान दिया है जो डिफेंस ने तुम्हें कहने के लिए कहा है? वकील, तुम विटनेस को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगा कोर्ट यहाँ पे बेवकूफ बनने के लिए बैठा है? इस हद तक जाने के लिए मुझे डिफेंस की दाद देनी पड़ेगी योर ऑनर। दिस विटनेस में बी डिक्लाइन हॉस्टाइल योर ऑनर। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि डिफेंस द्वारा इसे हमारी याचिका गलत साबित करने और विटनेस को बदनाम करने के तौर पर देखा जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अगली हियरिंग 11 अक्टूबर को होगी। यस योर ऑनर। नो योर ऑनर। क्या हुआ? विटनेसेस को सिखाने के लिए और वक्त चाहिए? हमारे यहाँ फैमिली फंक्शन है। क्या तुम उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं हो? ध्यान से चला गया था।
अब अगली हियरिंग अक्टूबर 15 को होगी।